अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऊपर बेसिक ऑपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है जी। बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस के ऊपर। सबसे पहले होता है मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर। मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर। स्केलर क्या होता है? मैट्रिक्स तो आपको बता दिया मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर होता है कोई नंबर, कोई कांस्टेंट। सपोज करो मेरे को ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये कोई मैट्रिक्स है, इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, आई मान लो मेरे को इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई, 4 से कैसे मल्टीप्लाई होगा? इस पूरी मैट्रिक्स को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 4 है बड़ा, मैट्रिक्स ए कितनी है? 2 3 4, 2 3 4 1 2 3। हम लोग क्या करेंगे, हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। ये आपका किसी मैट्रिक्स को ऐसे किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। अब आता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव, ए कोई मैट्रिक्स है मान लो 1 2 3 4, इसका नेगेटिव क्या होगा? इसके आगे माइनस लगा दो। माइनस लगाने से क्या होगा? सारी जो एलिमेंट्स है ना उनका सिंबल चेंज हो जाएगा। सारे के सारे जो है ना पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। वही है, तो ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही एक टाइप की देखा जाए तो, ठीक है। अब आता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस सीधी सीधी बात है, दो मैट्रिसेस को तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम। दो मैट्रिसेस को तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। अगर दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है तो दोनों को दो मैट्रिसेस को ऐड तब किया जा सकता है जब दोनों के ऑर्डर सेम है। मैं शायद बीच में मल्टीप्लाई भूल गया था, सॉरी। मल्टीप्लाई की तो अलग ही कंडीशन होती है। 1 2 3 4, ये है बी आपका 3 2 4 1। अब हमें पता है दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल है। दोनों मैट्रिसेस क्या है? कंपेरेबल है। ये ए है, ये बी है। हम लोगों ने ना इनको ऐड करना है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ऐड करना है, ए और बी। पहले तो देखेंगे क्या दोनों को ऑर्डर सेम है। ऐड करने के लिए दोनों को ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों को ऑर्डर सेम है तो ऐड होंगी, अगर दोनों को ऑर्डर सेम नहीं है तो ऐड नहीं होंगी। तो ऐड कर दीजिए आप। कैसे ऐड करना है? कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड करना है। कुछ नहीं करना आप लोगों ने, सिर्फ कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड करना है। ऐड करते हैं 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 4 7, 4 + 1 5। ये आपकी क्या आ गई? एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है जी। तो पहली कंडीशन, मैंने कंडीशन क्या बताई है? दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होने चाहिए, आई दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो दोनों को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब आता है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। सेम चीज, नथिंग डिफरेंट। दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट तभी होंगी जब दोनों ऑर्डर सेम होगा। यानी दोनों सब्ट्रैक्शन ना लिखे हम लोग डिफरेंस भी लिख सकते हैं। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। डिफरेंस, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम लोग वही एडिशन की तरह हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका वही होता है, आप वही सेम मैट्रिक्स को लेके मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को माइनस करना है। कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को हम लोगों ने माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 - 3 -2, 2 - 2 0, 3 - 4 -1, 4 - 1 3। ऐसे किन दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है और ऐसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। कई बार क्या होता है, वो पूछ लेता है, कहता है फाइंड 3a + 4b। ए और बी मैट्रिक्स दे दी, यानी कहने का मतलब ए को 3 से पहले स्केलर मल्टीप्लाई करो, बी को 4 से स्केलर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड कर दो। हम वैल्यू पुट करेंगे 3, ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू ये 1 2 3 4 +4, बी की वैल्यू पुट करेंगे 3 2 4 1। पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो फिर एडिंग करें। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4। अब लोगों को वही एडिशन करनी है। एडिशन करने का तरीका क्या होता है? दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होनी चाहिए, दोनों को हम सीधा ऐड कर देंगे। 15 14
25 एंड 60। ठीक है जी, ये हम लोगों ने ना ए और बी जब दे रखे थे हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों ने ऐड किया है। ठीक है जी, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, मतलब सीधी बतानी होती है प्रॉपर्टीज। जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्केलर की मैट्रिक्स के साथ, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। मान लेते हैं ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ऐसे रिप्रेजेंट करते होते हैं मैट्रिक्स को। ये ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे, ये ए आई जे, ये बी आई जे। ठीक है, के कोई स्केलर है, के इज एनी स्केलर। यहां पे दो मैट्रिक्स हैं, एक स्केलर है, देन के इंटू ए प्लस बी क्या होगा। ए और बी दो मैट्रिक्स है, के स्केलर है, देन के इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ये होगा के ए प्लस के बी। क्या होगा बेटा, के इंटू ए प्लस बी, के ए प्लस के बी। अब दूसरी बात मान लेते हैं ए इज एनी मैट्रिक्स, ए इज एनी मैट्रिक्स और K and L are two scalars. Scalars, then क्या होगा, K प्लस L इंटू A क्या होगा, ये होगा K A प्लस L A। K प्लस L इंटू A क्या होगा, ये होगा K इंटू A प्लस L इंटू में A। ये तब है जब दो मैट्रिक्स हो एक स्केलर हो, ये तब है जब दो स्केलर हो और एक मैट्रिक्स हो। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, 1 को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स आता है, -1 को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, -a आता है। 1 को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो a आता है, -1 को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो -a आता है। ठीक है जी। अब प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, पहली है एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन इज क्या होता है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव बोले तो अगर हम लोग किसी चीज को फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, सेम चीज अगर सेम ऑपरेशन बैकवर्ड लेके जाएं तो क्या इक्वल आएगा। कहने का मतलब ए में अगर बी ऐड करें, ए में अगर हम बी ऐड करें, आई ए में बी ऐड करें, बी में ए ऐड करें, क्या इक्वल होगा, जी हाँ इक्वल होगा। तो हम बोलेंगे एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन कॉम्यूटेटिव क्यों, वैसे ना कॉम्यूटेटिविटी आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो चैप्टर अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, जब स्टार्ट करेंगे उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी आप सुन लो, अगर ए और बी में ए में बी ऐड करें और उल्टा बी में ए ऐड करें इक्वल आ जाए तो देन क्या बोलेंगे, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। उसके बाद आता है एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी ए में बी ऐड करें, जो रिजल्ट आए उसमें सी ऐड करें, ए में बी ऐड करें और जो रिजल्ट आए उसमें सी ऐड करें, और अब बी और सी को ऐड करें, जो रिजल्ट आए उसको ए में ऐड करें। बी में सी ऐड करें, जो रिजल्ट आए उसको ए में ऐड करें, रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम। फिर बोलेंगे हम एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव कहने का मतलब ए में बी ऐड करके सी ऐड कर लो, या फिर ए को एक तरफ रख के बी और सी ऐड करके ए में ऐड कर दो, एक ही बात होती है, दोनों का रिजल्ट क्या रहता है, सेम रहता है। एग्जिस्टेंस क्वेश्चन करोगे ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। वर्कशीट 3.2 के क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है किसी भी चीज में कुछ ऐड करें वही चीज आए। अब ए में हम क्या ऐड करें कि ए आए, ए में हम क्या ऐड करें कि ए आए, हम ए में क्या ऐड कर देते हैं, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, तो क्या आएगा ए, या फिर जीरो मैट्रिक्स में ए ऐड करते हैं तो क्या आएगा ए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स, जीरो इज ए आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ऐड करने के बाद रिजल्ट सेम है, ऐड करने के बाद बेटा रिजल्ट सेम आए, आइडेंटिटी। ठीक है बेटा। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी तो होती है, अब छोटी क्लास में पढ़ते हैं, 5 में क्या ऐड करें कि 5 आ जाए, जीरो। तो जीरो क्या होती थी, एडिटिव आइडेंटिटी होती थी। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि
किसी चीज में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, किसी चीज में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए। अब ए में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, माइनस है। ए में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, माइनस है। ठीक है। अब हम लोग वर्कशीट शुरू कर देते हैं। मेरे को नहीं लगता वर्कशीट में कोई क्वेश्चन है जो आपको बताने वाला होगा, फिर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, फॉर्मेलिटीज करते हैं। ठीक है। उसमें सीधा कहीं तो ऐड करना है, कहीं सब्ट्रैक्ट करना है, कहीं स्केलर को मल्टीप्लाई करके मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ए है आपका 2 - 1 4 2, बी है आपका 4 3 -2 1, सी है आपका -2 -3 1 2। देखो कुछ भी निकालो, मैं कोई एक या दो निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी आप लोग मैं एक ही निकाल के दिखा रहा हूं। 2b + 3c निकालना है। 2b + 3c 2 है, b की वैल्यू पुट करो। b की वैल्यू क्या है बेटा, 4 3 -2 1। c की वैल्यू पुट करो, -2 -3 1 2। मल्टीप्लाई करो, 4 2 = 8, 3 2 = 6, -4 2, -6 -9 3 6। देखो मल्टीप्लाई किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ऐड करो, 8 में से 6 गया 2, 6 में से -9 गया -3, -4 + 3 -1 2 और 6 कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। देखो सिंपल सी बात है, खुद अटेम्प्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, उसने आपको दिया ए मैट्रिक्स दे दिया आपको, उसने बी मैट्रिक्स दे दी, सी मैट्रिक्स दे दी। रिक्वायर्ड टू प्रूव है a + b + c बराबर a + b + c। आप पता क्या कर लीजिए, पहले से ही आप ए और बी को ऐड कर दीजिए, पहले से ही ए और बी को ऐड कर दीजिए। आप फिर बी और सी को ऐड कर दीजिए। आपने ए और बी ऐड कर दिए, ऐड करना तो आता है, सिंपल ऐड करना। बी और सी को ऐड कर दो, ऐड करना आता है आपको। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a + b + c। आपने a + b निकाला, ऐड करके आपने जो भी निकाला वो यहां पुट कर दीजिए, सी में ऐड कर दीजिए। ठीक है। फिर आप ले लीजिए राइट हैंड साइड, या आपकी है a + b + c। आपने b + c निकाला, जो भी है उसको में ऐड कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आप ट्राई कर लीजिएगा। नाउ में से आपने कल पूछ लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 × x y z t + 3 × 1 - 1 0 2 3 × 3 5 4 6 3 × 3 5 4 6। अब हम लोगों ने ना एक्स वाई जेड टी की वैल्यू निकालनी है। देखो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करती है, 2 को x से 2x 2y 2z 2t, 3 1 जा 3, 3 को -1 से -3, 3 को 0 से 0, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3 4 = 12, 3 6 = 18। हमने स्केलर मल्टीप्लाई कर दी सबको। अब हम लोग ऐड करेंगे, 2x + 3, 2y - 3, 2z + 0, 2t + 6, 9 15 12 18। अब हम लोगों को पता है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पोंडिंग एंट्रीज क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर रख के, इक्वल रख के आप लोगों ने एक्स वाई जेड टी की वैल्यू निकाली है। आई थिंक आप सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे क्वेश्चन से सीधे हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। x + 015 x + 015 204 2 - 68 इक्वल है 1 2 3 2 3 1 3 1 3 2 1।
अब हम लोगों को ना वो कहते हैं एक्स की वैल्यू निकालो। देखो मेरे को नहीं पता मैंने स्टेटमेंट देखने की सही लिखी थी है कि नहीं, चलो जो भी है। वो कहते हैं एक्स की वैल्यू निकालो। हम लोग पता क्या करेंगे, लेफ्ट कर लेंगे, ये ए है ये बी है। देखो पता क्या है, रूल्स के हिसाब से ना यहाँ पे अलजेब्रिक जो रूल होते हैं ना आपके, बी और प्लस का उधर जाके माइनस का, वो मैट्रिसेस के अंदर नहीं लगते। जो आपके सिंपल मैट्रिक्स के रूल होते हैं ना, वो मैट्रिसेस के अंदर नहीं लगते। सॉरी, सिंपल ऑपरेशंस होते हैं, बी प्लस का है। हम लोग पता क्या करेंगे, देखो बात वो भी चलेगी, जो आप दोनों तरफ ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों तरफ ए क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और आज हमने पढ़ा है ए का माइनस एडिटिव इनवर्स होता है, तो ए में से ए क्या, जीरो बचेगा, जीरो मैट्रिक्स। एक्स को जीरो मैट्रिक्स में ऐड करो, एक्स आ गया, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बी माइनस ए आ गई। देखो रूल के अकॉर्डिंग मैंने दोनों तरफ ए माइनस किया। चाहे अब ये सब करने की बजाय आप सीधा भी लिख सकते हैं, प्लस का उधर जाके माइनस ए, बट ये ज्योमेट्रिकल चीज सही नहीं है। मतलब जो सिंपल अलजेब्रा के रूल आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। प्लस का उधर जाके माइनस का है, लेकिन रिजल्ट इसका क्या है, दोनों तरफ ए सब्ट्रैक्ट करो। आज हमने पढ़ा है ए में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, ए में क्या ऐड करें, माइनस ए। कहने का मतलब ए माइनस ए जीरो हो गया, एक्स में जीरो ऐड किया, एक्स आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, बी माइनस ए। अब एक्स की वैल्यू बी माइनस ए, हमारे पास ए गिरा, बी गिरा, वैल्यू पुट करनी है, बस सब्ट्रैक्ट कर देना, वैल्यू पुट करनी है और सब्ट्रैक्ट कर देना। देखो बेटा ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम आपका कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 12 में ए और बी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 करो, एक ही बात है, 12 कर दो, 13 कर दो। ए और बी को मैट्रिक्स दे रखी होंगी 2a प्लस 3x बराबर है 5b। 2a, ए और बी को मैट्रिक्स दे रखे 2a प्लस 3x बराबर है 5b। देखो कहने का मतलब ये है कि मैं से लिख तो लूंगा, लेकिन ये चीज सही नहीं है। प्लस का 2a उधर जाके माइनस का 2a, लेकिन मैं आपको कर दो, कोई दिक्कत नहीं, करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा, आप लिखिए सब्ट्रैक्ट 2a फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से 2a सब्ट्रैक्ट कीजिए, दोनों साइड से 2a क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब हमें पता है 2a में से 2a गया नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स में कोई भी, इसमें पढ़ा है जीरो जो होता है ना, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। किसी भी मैट्रिक्स में जीरो ऐड करके वही मैट्रिक्स आती है, किसी भी मैट्रिक्स में जीरो ऐड करके वही मैट्रिक्स आती है। अब स्केलर घुमा सकते हैं हम लोग। स्केलर कैसे घुमा सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में, स्केलर मल्टीप्लाई है, स्केलर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा। स्केलर, क्योंकि जो अलजेब्रिक ऑपरेशन पहले आप लगाते थे ना, वो स्केलर पे तो लगेंगे, लेकिन मैट्रिक्स पे नहीं लगेंगे। 3 स्केलर है, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, 3 प्लस उधर जाके माइनस होगा, 3 माइनस उधर जाके प्लस होगा। लेकिन जो मैट्रिक्स है ना, उसको हम लोग उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी अलजेब्रिक रूल आप उसके ऊपर लगा नहीं सकते। 1/3। अब आप लोग कुछ ना करिए, 5 इंटू बी की वैल्यू पुट करो, 2 इंटू ए की वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने के बाद रिजल्ट निकालना है, वैल्यू पुट करने के बाद आपने रिजल्ट निकालना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप मेरे से बात करिएगा, ठीक है ना। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो यू हैव टू टॉक टू मी। क्वेश्चन नंबर 14, x प्लस वाई दे रखा है 7025, 7025, x माइनस वाई दे रखा है 3003। हम लोग पता क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, एक बार इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दूसरी बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, x प्लस वाई प्लस x माइनस, ऐड किया, ऐड किया, ऐड कर दिया। देखो x और x क्या हो गया, 2x, x और x क्या होगा बेटा 2x। और आज हमने पढ़ा प्लस वाई माइनस वाई क्या होता है, नल मैट्रिक्स। ऐड करो, 7 और 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 और 3 8। 2x में 0 ऐड किया 2 आ गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई है, स्केलर 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 पे तो सारे ऑपरेशन लगेंगे। 2 मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड, डिवाइड करो, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 0, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 2 को 8 को 2 से डिवाइड किया 4। x की वैल्यू निकल आई। पहले तुमने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, या फिर क्या करो, x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। x की वैल्यू जो निकली है ना यहां पे पुट करो। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।